और शाहिद अफरीदी ने जिस तरह से एक टू द पॉइंट जवाब दिया है ना कि भाई एक गंदे अंडे की वजह से पूरी क्रिकेट तबाह हुई है, टूर्नामेंट तबाह हुई है, और क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। आप सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, वो भी क्रिकेट से तो बड़े नहीं है ना। आप विराट कोहली की बात करते हैं, क्रिकेट से बड़े तो वो भी नहीं है। इसी तरह शाहिद अफरीदी ने कहा कि भाई मैं जो मर्जी आप मुझे कह लें, जितना मर्जी पॉपुलर आप मुझे कह लें, लेकिन मैं क्रिकेट से बड़ा कैसे हो सकता हूँ? अगर क्रिकेट नहीं हो रही, मेरी वजह से नहीं हो रही, तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप क्रिकेट खेल लें। अब इससे बढ़कर वो बयान क्या दे आप? मुझे पता होता कि मेरी वजह से इंडिया ने मैच नहीं खेलना तो मैं ग्राउंड में आता ही ना। ये अल्फाज से शाहिद अफरीदी के, जो कह रहे हैं कि जी क्रिकेट मेरे से बड़ी है। शाहिद अफरीदी क्रिकेट से छोटा है। शाहिद अफरीदी को क्रिकेट ने बनाया है, क्रिकेट को शाहिद अफरीदी ने नहीं बनाया। ये शाहिद अफरीदी के अल्फाज थे। जब कल मैच नहीं हुआ तो उसके बाद जब एक इंटरव्यू लिया गया शाहिद अफरीदी से, उनसे पूछा गया कि जी जो मैच नहीं हुआ आपको क्या लगता है कि आपकी वजह से मैच नहीं हुआ, तो क्या आप कहते हैं इस पे? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरी वजह से मैच नहीं हुआ तो मैं ग्राउंड में दाखिल ना होता अगर मुझे ये पहले पता होता। यानी वो चाहते हैं कि क्रिकेट हो। अगर क्रिकेट हो ये चाह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी, तो भाई इंडियन खिलाड़ी ये बात क्यों नहीं समझते कि आप क्रिकेट को प्रमोट करें, किसी भी लेवल पे हो, वो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो। लेकिन अगर आपने नहीं खेलना तो फिर आप बाकी स्पोर्ट्स भी ना खेलें पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का मुकम्मल बाइकआउट क्यों नहीं करते आप? पाकिस्तान का मुकम्मल बाइकआउट करें। शाहिद अफरीदी से पूछा गया जी किसकी वजह से मैच नहीं हुआ, तो शाहिद अफरीदी ने यह कहा जी एक आध गंदे अंडे की वजह से सारा माहौल खराब हो गया, सारी टूर्नामेंट का मजा किरकिरा हो गया और इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेला। अब वर्ल्ड चैंपियन लीग के अंदर पॉइंट्स टेबल किधर जाते हैं, क्या होता है, वे एक अलग बात है। देखें ये टूर्नामेंट जीत हार के लिए नहीं है और ना ही पाकिस्तान या इंडिया के लोग इसको जीत हार मानते हैं। वो जस्ट इसको एंटरटेनमेंट के लिए देखने आते हैं, वो महजूज होने के लिए आते हैं। वो पुराने खिलाड़ी जिनको वो देख के खुश हुआ करते थे, उनको दोबारा से देखने के लिए सिर्फ वो आते हैं कि जी हम इनको दोबारा से खेलता हुआ देख लें, दोबारा से जो है वो सारे खिलाड़ी आपस में मिलें बैठें। ये शाहिद अफरीदी के जो अल्फाज थे इंटरव्यू के दौरान, मतलब वो कहते हैं जी आप अपने कंट्री के एम्बेसडर बने, आप अपने कंट्री के लिए एम्बेरसमेंट मत बने। यानी आप ना कि ये कि अपने कंट्री को पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करें। अब देखें जब उन्होंने कहा कि हमने शाहिद अफरीदी की वजह से नहीं खेलना, तो उनके ऊपर कितनी तनकीद की गई कि भाई इस तरह से तो गली मोहल्ले के बच्चे करते हैं कि जी ऐ नहीं खेलिया तो मैं नहीं खेलना, इन्हें इधर आना है तो मैं नहीं आना, इन्हें पहले बारी लेनी है, ओपनर आना है तो मैं नहीं खेलना, मैं चला। ये सारे मामला तो क्या है, एक ग्राउंड के अंदर एक जगह पे एक बचगाना हरकत है ये वाली। और जो गंदे अंडे के अल्फाज यूज किए हैं शाहिद अफरीदी ने, वो मेरे ख्याल में हरभजन सिंह है या फिर इरफान पठान के लिए किए हैं। अब वाज़े अल्फाज तो उन्होंने नाम लेके नहीं कहा कि जी इरफान पठान या कोई भी, अब जिसकी तरफ भी इशारा था वो खुद समझ गया होगा। अब जो बात है, दो लोग हैं जो ज्यादा बोलते हैं, ये एक इरफान पठान है, दूसरा हरभजन सिंह है। उसमें भी अगर आप और ज्यादा समराइज कर लें, कंसाइज कर लें, तो इरफान पठान हरभजन सिंह से ज्यादा है। हालांकि दोनों तकरीबन इक्वल हैं, लेकिन कदरे इरफान खान ज्यादा बोलता है। अगर आपने भाई नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ तो आप ओवरऑल बाइकआउट कर दें। क्या मसला बनता है आपको कि आपकी हॉकी टीम खेलने आती है, कबड्डी की टीम खेलने आती है, आपकी वॉलीबॉल की टीम खेलने आती है, सारी टीमें खेलने आती है। जब क्रिकेट की बारी आती है तो उसके ऊपर आप सियासत चलाना शुरू कर देते हैं। यानी सारी सियासत आपकी क्रिकेट के ऊपर ही है। आपने क्रिकेट को ये एक टारगेट बनाया हुआ है कि हमने क्रिकेट का बेड़ा गर्क करना ही करना है। इतने स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टर और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस खेल से मुंसलिक हैं, उनका बिजनेस इसके साथ है, और फिर वो महजूज करते हैं शायकीन को। शायकीन जो महजूज होने के लिए आते हैं, ये सारे लोग, इन सारे लोगों की तुम सब लोगों के ऊपर लानत ही हुई है ना। ये सारे लानता नहीं कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर, इंडिया के ऊपर। इंडिया के वो खिलाड़ी जिनके वजह से मैच नहीं हुआ, उनके ऊपर लानता नहीं तो ये कर रहे हैं सारे। और क्या कर रहे हैं ये? अब शाहिद अफरीदी ने तो कह दिया कि ये बात कि भाई मुझे पता होता कि मेरी वजह से नहीं आ रहे
तो मैं आता ही ना, मैं ग्राउंड में कदम ना रखता। अब शाकीन ने जो एक हाइप क्रिएट की हुई है कि जी शाहिद अफरीदी का इतना डर था इन लोगों को कि ये ग्राउंड में भी उसको नहीं देख सकते। जैसे सचिन तेंदुलकर ने भी एक दफा कहा था कि शाहिद अफरीदी हमारे लिए आग हैं, आग से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, इंडियन के बकौल, हम तो भाई क्रिकेट का हीरो मानते हैं उसको, उसमें कोई शक नहीं है। तो आप अंदाजा कर लें कि एक वो पर्सन जो क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, बहुत अच्छे तरीके से खेलता है, वो कहता है जी हमारे लिए आग है। और हरभजन सिंह को तो 4 छक्के टेस्ट मैच में लगा दिए थे उसने। और कल जो इन लोगों ने, इंडिया ने जिस तरह से हरकत की है, नीच हरकत दिखाई है, स्पेशली इरफान पठान, हरभजन सिंह, और इनके पीछे लगे हैं ये सुरेश रायना और अपना यूसुफ पठान, ये इनके पीछे लगे हैं। शेखर धवन का तो जो है ना सारा शुरू से ही जब जंग हुई है पाकिस्तान के साथ, उसका तो शुरू से ये मसला था कि वो पाकिस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ शाहिद अफरीदी को जवाब दे रहा था बार बार, हम ये कर देंगे, हम इस तरह कर दिया, हमने जनाब आपके 92,000 फौजी पकड़ लिए, हमने ये कर दिया। उधर से शाहिद अफरीदी भी लगा रहा। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद शाहिद अफरीदी की जुबान बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, शाहिद अफरीदी हीरो बनता फिरता है, सियासी पर्सन है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते हैं लोग। आप सोशल मीडिया देखें पूरा, शाहिद अफरीदी के खिलाफ भी बड़ी सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जो उसने ये बात बयान दे के बात कह दी है कि भाई अगर मुझे पता होता कि क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, क्रिकेट इन्होंने नहीं खेलनी हमारी वजह से, तो मैं आता ही ना। हम तो घर से क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं सब लोग, इंडिया भी ऐसे ही सारे खेलने के लिए आए हैं। युवराज सिंह के हवाले से पूछा गया तो उनके हवाले से ये कहा कि भाई युवराज सिंह तो चाहते हैं कि क्रिकेट हो, उनके खिलाड़ी भी चाहते हैं कि क्रिकेट हो, लेकिन कोई एक आध खिलाड़ी और पॉलिटिक्स साथ शामिल हो के इंडियन क्रिकेट ने जवाब दे दिया पाकिस्तान को, जी हमने तो मैच खेलना नहीं है, और टूर्नामेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। वो टूर्नामेंट जिसको लोग सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए आ रहे हैं, बार बार देखने के लिए आ रहे हैं, वो अब देख लें उस टूर्नामेंट का बेड़ा ही गर्क हो चुका है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि अब पाकिस्तान की टीम जो कि शाहिद अफरीदी ने लीड करनी थी, उन्होंने इंजरी की वजह से लीड नहीं की थी। और बार बार ये बात की जा रही कि हम हर साल हर दफा कैप्टन को दोहराएंगे, अगर पहले यूनुस खान थे तो अब मोहम्मद हफीज हैं, आगे कोई और बन जाएगा। हमने यानी कि एक प्री प्लान किया हुआ है कि लॉन्ग टर्म हमने ये चीजें खेलनी है, हमने लॉन्ग टर्म वर्ल्ड चैंपियन लीग खेलनी है और प्रॉपर से तरीके से खेलनी है। हमने किसी को ये नहीं कहना कि ये नहीं आए, वो नहीं आए, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। जो आगे खेलें वो, अगर वो अपनी कंट्री से आगे हैं तो भाई खेलें। जब आप मुल्क से चल पड़े हैं खेलने के लिए तो फिर कोई भी आगे मुखालिफ हो खेलें उनके साथ, या तो फिर आप शुरू में ही कह दें ताकि ब्रॉडकास्टर्स इतना पैसा खर्च ना करते, उनका बेचारों का पैसा जाया ना होता, और सारी चीजें जो आपको पता है सारी, इसमें बार बार मैं दोहरा चुका हूँ डिफरेंट वीडियोस के अंदर। तो ये एक इंडिया की साइकी, और शाहिद अफरीदी ने जिस तरह से एक टू द पॉइंट जवाब दिया है ना कि भाई एक गंदे अंडे की वजह से पूरी क्रिकेट तबाह हुई है, टूर्नामेंट तबाह हुई है, और क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। आप सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, वो भी क्रिकेट से तो बड़े नहीं है ना। आप विराट कोहली की बात करते हैं, क्रिकेट से बड़े तो वो भी नहीं है। इसी तरह शाहिद अफरीदी ने कहा कि भाई मैं जो मर्जी आप मुझे कह लें, जितना मर्जी पॉपुलर आप मुझे कह लें, लेकिन मैं क्रिकेट से बड़ा कैसे हो सकता हूँ? अगर क्रिकेट नहीं हो रही, मेरी वजह से नहीं हो रही, तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप क्रिकेट खेल लें। अब इससे बढ़कर वो बयान क्या दे आपको? बहुत सारे लोगों ने कहा कि शाहिद अफरीदी गलत है, गलत है। मैं ये कहता हूँ कि इस मामले में इस वक्त शाहिद अफरीदी ठीक है और वो अच्छा काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। यानी ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि आप एक बंदा कह रहा है कि मैं, अगर मेरी वजह से नहीं तो मैं साइड पे हो जाता, तो आपने क्यों नजर दिखाया कि भाई हम भी ऐसे खेलते हैं, कोई मसला नहीं, आप आए खेलें, हमें आपसे क्या मसला बन सकता है? लेकिन वो पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हैं और पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर शामिल करते हैं, जिससे ना सिर्फ क्रिकेट का नुकसान होता है बल्कि शायकीन भी क्रिकेट से दूर हो रहे हैं। यानी आप अंदाजा कर लें कितने शायकीन क्रिकेट को इंडिया की वजह से मैच से हाथ धोना पड़ा, और खुद इन्होंने मैच से महरूम किया उन शायकीन को जो शायकीन स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए 18-20 हज़ार का क्राउड होना था ओल्ड क्रिकेटर्स को देखने के लिए। लेकिन इंडिया की वजह से, मेरे ख्याल इरफान पठान और हरभजन सिंह की वजह से ये मैच नहीं हो सका।
5 खिलाड़ी प्रोमिनेंट है इनमें, लेकिन उनमें भी 2 प्रोमिनेंट ये हैं ज्यादातर, इरफान पठान और हरभजन सिंह, जिनकी वजह से मैच नहीं हुआ और बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने टूर्नामेंट का। जो एक मैच हाइप क्रिएट वाला था, मैच जिस मैच से लोगों ने महसूस होना था, जो मैच लोग देखने आए हैं, उस मैच को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये अपनी चवल मार के, मैं कहूँगा इन्होंने जो खर्च मारी है ना, उसकी वजह से ये मैच तबाह हुआ है। अपनी राय का इजहार आप भी कमेंट सेक्शन में करें, और जो अफरीदी ने व्यूज दिए हैं आप उनके हवाले से भी अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। थैंक यू।